25 ऑफ अगस्त 2006। ये तारीख याद रखें दोस्तों, क्योंकि इस दिन एस्ट्रोनॉमी की दुनिया का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था। इस दिन यूरोप में चेक रिपब्लिक के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में दशकों से मानते आए 9वें ग्रह प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से बेदखल करके एक लघु ग्रह का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों स्वागत है आपका द नॉलेज की एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए आज झोला लेके चलते हैं सोलर सिस्टम के दूर दराज के एक लघु ग्रह और हम सब के चहीते प्लूटो पर। फ्रेंड्स, प्लूटो के अंदर क्या है, उसके ऊपर से आसमान कैसा दिखता है और उसकी जमीन कैसी है, ये सब जानने से पहले आज ये जान लेते हैं कि आखिर यूरोप में हुई उस मीटिंग में क्या हुआ था। तो फिलहाल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में करीब 13,700 साइंटिस्ट शामिल हैं, लेकिन सन 2006 में इसमें करीब 10,000 साइंटिस्ट शामिल थे और यूरोप के प्राग में हुई उस मीटिंग में उस वक्त इस पूरे नंबर के 10% साइंटिस्ट भी शामिल नहीं थे। और उन चुनिंदा वैज्ञानिकों ने उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि प्लूटो को हम ग्रहों के पद से बेदखल करते हैं। बाद में इसका बहुत विरोध हुआ, कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया और ये विरोध आज तक चलता आ रहा है। पर फ्रेंड्स, उस समय ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, आखिर प्लूटो का कसूर क्या था? तो उस समय एक प्लेनेट को प्लेनेट होने की एक न्यू डेफिनेशन बनाई गई थी और जिसके लिए किसी भी प्लेनेट को 3 रूल पास आउट करने होंगे। एक ये कि उस सेलेस्टियल बॉडी का मास इतना होना चाहिए कि वो खुद को गोलाकार बनाए रखे, जो कि प्लूटो भी था। दूसरा ये कि वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, जो कि प्लूटो भी लगाता है। लेकिन फ्रेंड्स, तीसरे स्टेप में प्लूटो मार खा गया और तीसरा रूल ये कहता है कि कोई भी अवकाशी पिंड जो गोल हो और सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, उसे अपना रास्ता साफ रखना होगा। रास्ता साफ रखना होगा मतलब क्या, सफाई करनी पड़ेगी? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि इस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को अपने रास्ते में आने वाले किसी ऑब्जेक्ट, किसी उल्का पिंड या किसी अवकाशी पिंड को अपनी ग्रेविटी से अपने अंदर खींच लेना होगा या फिर अपनी ग्रेविटी में उसे बांधकर खुद की प्रदक्षिणा करवानी पड़ेगी और अपना पाथवे क्लीन रखना होगा। हालांकि दोस्तों, प्लूटो सूरज से इतना दूर है कि उसका ज्यादातर रास्ता लगभग शांत और साफ है और कुछ कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट जो इसके आसपास भी होते हैं वो इससे इतनी दूर होते हैं कि प्लूटो की ग्रेविटी उन्हें नहीं खींच सकती। और एक खास बात करें तो प्लूटो ने अपने गुरुत्वाकर्षण से 5 अवकाशी पिंडों को अपने में बांधे रखा है और ये 5 प्लूटो के मून्स है, प्लूटो के सैटेलाइट है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्लूटो अब प्लेनेट इसलिए नहीं है क्योंकि प्लूटो नेपच्यून के रास्ते में आता है, वो नेपच्यून का रास्ता क्रॉस करता है। हालांकि दोस्तों ये बात सच है, प्लूटो सूर्यमंडल से इतना दूर है फिर भी उसकी ऑर्बिट अंडाकार है और वो अपने सूरज के चक्कर लगाने वाले 248 साल के ऑर्बिट में 20 साल तो सूरज के इतना करीब आ जाता है कि उसकी और सूरज की दूरी नेपच्यून और सूर्य की दूरी से भी कम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक प्लेनेट न होने का कारण किसी और प्लेनेट का रास्ता काटना, ये बात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के उन 3 नए नियमों में शामिल नहीं है और इसलिए ये प्लूटो को 9वां ग्रह न मानने वाली बात बड़ी ही कंफ्यूजिंग है और कई सारे साइंटिस्ट इसका विरोध भी करते हैं। अब दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अब चलिए दोस्तों, हम जाते हैं प्लूटो पर और देखते हैं वहां के नजारे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्लूटो के सफर में बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको दिखने वाले हैं। प्लूटो को क्लेड टॉम ने 18 फरवरी 1930 को खोजा था और प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं की एक छात्र वेनेशिया बर्ने ने रखा था। वेनेशिया का कहना था कि रोमन में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और प्लूटो पर भी ज्यादा रोशनी नहीं पहुंचती है, इसलिए उसने रोमन के गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के नाम पर प्लूटो नाम रख दिया। पृथ्वी से निकलकर प्लूटो की ओर जाने तक हमें रास्ते में कई सारे उल्कापिंड, कई सारे एस्टेरॉइड्स और कई ग्रह दिखेंगे। हम अगर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड पे चलते हैं फिर भी हमें प्लूटो तक पहुंचने में करीब 9.5 साल का वक्त लगेगा। अब जैसे जैसे आप प्लूटो के करीब जाएंगे, अंतरिक्ष में ठंडी और अंधेरा बढ़ते ही चले जाएंगे। पृथ्वी से प्लूटो जब सबसे दूर होता है तब यहाँ से वहाँ की दूरी 7.5 अरब किलोमीटर होती है और जब ये हमारे सबसे करीब आता है तब यहाँ से वहाँ की दूरी 4.25 अरब किलोमीटर होती है। इसलिए अगर हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना है तो इस कम फासले वाले वक्त में ही चलना होगा, जिसमें बीच में सन भी आ सकता है। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा।
प्लूटो को कुछ दूर से देखने पर भी आपको वहाँ पर बर्फीले पहाड़, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान, कुछ उबड़ खाबड़ इलाके और प्लूटो का एक बहुत बड़ा दिल भी आपको देखने को नसीब होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लघु ग्रह का एक बहुत बड़ा दिल है। हालांकि दोस्तों प्लूटो पर ये एक बहुत बड़ा समुद्र है जो पूरा मोटी बर्फ की चादर से ढका है और जिसका शेप बिल्कुल दिल जैसा है। और इस समुद्र या यूं कहे कि प्लूटो के दिल को स्पुतनिक प्लेनेटिया कहते हैं। बर्फ के इस समुद्र में फ्रोजन रूप में कार्बन मोनोक्साइड और मीथेन मौजूद है, इसलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये पूरा समुद्र बहुत ही जहरीला है। दोस्तों ये समुद्र 1000 किलोमीटर लंबा और 800 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। दोस्तों आमतौर पर प्लूटो को जियोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो ये एक एक्टिव डॉर्फ प्लैनेट है। आपको यहाँ पर बड़े बड़े मैदान और बहुत बड़े खड्डे भी नजर आएंगे जो बर्फ की चादर से ढके होंगे। प्लूटो का 1/3 भाग बर्फीले पानी से बना है जो पृथ्वी पर मौजूद जल से भी 3 गुना ज्यादा है। जैसे ही दोस्तों आप प्लूटो के वायुमंडल में एंटर करेंगे आपको एक हल्की धुंध नजर आएगी और ये धुंध प्लूटो की जमीन से करीब 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। और दोस्तों यहाँ पर आकर आपको खुशी होगी क्योंकि हमारे डिस्कस किए गए पिछले चारों गैसो प्लेनेट में सरफेस नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको पाँव रखने के लिए जमीन मिलेगी। प्लूटो एक टेरेस्ट्रियल डॉर्फ प्लेनेट है। दोस्तों इसकी सरफेस पे यहाँ के पतले वातावरण में आपको नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर भी जीने के लिए हमें स्पेस सूट का सहारा लेना होगा। और यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर दोस्तों आप -224 से -240 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड महसूस करेंगे। मजे की बात यह है कि प्लूटो की जमीन पर आपको किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा और इसकी इस जमीन पर से सूरज को देखने पर सूरज कहीं दूर इस प्रकार दिखाई देगा। सूरज की किरणों को प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटे लगते हैं और यहाँ पर आप बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार आसानी से सूरज को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज का प्रकाश 900 गुना तक कम हो चुका होगा। यहाँ से दोस्तों आप आसमान में कई और तारे भी देख सकते हो और प्लूटो के 5 चंद्रमा भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों प्लूटो के सबसे नजदीकी और सबसे बड़े चांद शायरॉन को आप इतनी करीब से देखोगे कि आप आश्चर्य से फूले नहीं समाओगे। दोस्तों मजे की बात यह है कि प्लूटो का ये चांद प्लूटो से साइज में सिर्फ आधा है और ये प्लूटो से मात्र 19,640 किलोमीटर ही दूर है। दोस्तों ये वाकई में बड़ा ही मनमोहक नजारा होगा जो आपको किसी और प्लेनेट पर भी शायद देखने को ना मिले। और दोस्तों प्लूटो की सतह पर आपको कई बार बर्फ की बारिश भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमारी नई रिसर्च और नए डेटा ये बताते हैं कि प्लूटो का वेदर ईयरली और ठंडा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसके मौसम में भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों प्लूटो की ग्रेविटी पृथ्वी का सिर्फ 6% ही है, यानी पृथ्वी पर जिस इंसान का वजन 100 किलोग्राम होगा उसका वजन प्लूटो पर सिर्फ 6 किलोग्राम हो जाएगा। और इतने कमजोर गुरुत्वाकर्षण में आपके लिए चलना और अपने बॉडी को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका दिन बहुत ही स्लोली गुजरेगा क्योंकि प्लूटो का एक दिन पृथ्वी के करीब 6.5 दिन के बराबर है और पृथ्वी के 248 साल बराबर प्लूटो का 1 साल होता है। इसलिए यहाँ अगर किसी इंसान ने एक बार जन्म लिया तो उसका दोबारा बर्थडे मनाने का मौका उसे जीवन भर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों प्लूटो के सरफेस के अंदर जाए तो आपको नाइट्रोजन की लेयर मिलेगी। इसके भी अंदर एक मेटल है जो रॉक एंड आइस से बनी होगी और अंत में जब आप प्लूटो के कोर तक पहुंचेंगे तो वो डेंस एंड सॉलिड रॉक से बना होगा। प्लूटो का कोर दूसरे ग्रहों के मुकाबले बहुत ठंडा है और उसका कोर टेम्परेचर करीब 500 केल्विन ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।